नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से अनुराधा गर्ग जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं महिला विंग चांदनी चौक लोकसभा से। अनुराधा जी, मैम, आने वाले नव वर्ष को लेके पहले आप अपनी जनता में, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस मैसेज पे? सबसे पहले तो मैं सभी अपनी बंधुओं से ये कहना चाहूँगी कि नव वर्ष 2023 आने वाला, इसके लिए आप सभी को परमात्मा सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, सद्भाव, संतावना और बहुत सारा प्यार दे। मैम, जिस तरह कोविड में जो 2 साल बीते, तो महामारी में जो चुनौतियों का काफ़ी सामना करना पड़ा, तो आने वाला जो एक नया वॉरिएंट दोबारा आ रहा है BF7 को लेके, तो इसको लेके आप कुछ लोगों में मैसेज देना चाहेंगे, कुछ जागरूकता होने के लिए? बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि आने वाले साल में जो कोविड की बात, पहले 2 साल हमने बहुत लोगों के बीच में एक डर का माहौल बन गया था। आने वाले साल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक तो जनता अब जागरूक हो चुकी है, अपनी इम्यूनिटी के प्रति स्ट्रांग हो चुकी है, वैक्सीनेशंस सब ज़्यादातर लोगों ने लगवा लिया है और लोगों को ये मालूम है कि किस तरह से कोविड का सामना किया जा सकता है, क्योंकि तब तो पता ही नहीं था, अचानक से आया, अचानक से सब कुछ, ऐसा अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन तो अब सरकार ने भी पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं, जनता भी जागरूक हो गई है, इम्यूनिटी के प्रति जागरूक हो गई है, अच्छा भोजन, संतुलित आहार कैसे लेना चाहिए, इसके प्रति भी जागरूक हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोविड के प्रति कोई इस तरह से डर का माहौल पैदा होगा। मैम, दिल्ली में MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती 134 सीटों के साथ। अब किस तरह का बदलाव देखा जाएगा मैम MCD में? बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि तब तक सत्ता हाथ में नहीं थी और अब जब सत्ता हाथ में आई है तो अब एक तो कमिटमेंट है केजरीवाल जी का लोगों से कि आने वाले जो सरकार आम आदमी पार्टी की MCD में आई है, वो लोगों छोटी छोटी, देखो लोगों की समस्या होती है, नाली साफ़ करना, गली साफ़ करना, कूड़े का ढेर लगना, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स और पार्कों की सफाई, ये छोटी छोटी बातें ही जनता को परेशान करती हैं और जनता के हृदय तक वही बातें पहुंचती हैं। तो जनता की जो छोटी छोटी समस्याओं को जो सरकार समझती है, वही सरकार जनता के दिल तक पहुंचती है। तो मैम, किस तरह करेगी? जैसे कूड़ों के पहाड़ को लेके भी सरकार ने बात की थी, कमिटमेंट, क्या लगता है कमिटमेंट पूरी हो पाएगी? कूड़े के पहाड़ हट पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि अभी जैसा आप अगर फेसबुक से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी अभी काउंसलर बने हैं और रोज़ देखिए कि वो कूड़े के लिए कितना जागरूक हैं, कहीं ना कहीं वो सफाई के इंतज़ाम करा रहे हैं, MCD अफसर पूरी तरह से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अभी तो सरकार आई है, आते ही जब एक्टिविटी शुरू हुई है, तो आने वाले 5 वर्षों तक दिल्ली कितनी सुधर जाएगी, इसका अंदाज़ा तो जनता भी लगा लेगी। अच्छा मैम, आप जैसे महिला विंग लोकसभा से आप जिम्मेदारी पद पे हैं चांदनी चौक, तो क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है? अभी हमारी एक्टिविटी तो पहले तो इलेक्शन को लेकर थी कि हमें जनता को जोड़ना था, जनता को जागरूक कराना था, कि जनता को बताना था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी तो किस तरह से आपके लिए बेहतरी के लिए काम करेगी। और वो आने वाले टाइम में महिला विंग तो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है, उनकी मॉरल सपोर्ट के लिए, उनकी सोशल सपोर्ट के लिए और उनकी हर समस्याओं के लिए महिला विंग आम आदमी पार्टी की सबसे आगे रहती है। मैम, इस समय सर्दी का मौसम है, गरीबों के लिए कुछ आपने इस तरह कुछ किया, उनका प्रबंध, कंबल वितरण, कपड़ों से इस तरह? हाँ बिल्कुल, अभी तो हमने किया है और आने वाले 13 और 14 संक्रांति को भी हम करने जा रहे हैं। और जितनी भी महिला विंग है, हम अभी ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से महिला विंग मिलके इस तरह से अपनी वजीरपुर विधानसभा में इस तरह से कोई इंतज़ाम करें। कोशिश जारी है, हमारी चर्चा इस बारे में महिला विंग के साथ चल रही है। अच्छा मैम, आप राजनीति के अलावा आप स्वयं खुद क्या करती हैं? मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि पिछले 16 साल से मैं स्पिरिचुअल हीलिंग में काम करती हूँ। मैं NGO एक है जो स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए काम करती है। वो बहुत तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग, आजकल तो बहुत ही अल्टरनेटिव थेरेपीज आई हुई हैं, उसके लिए भी काम करती हूँ। और मैं एक NGO की फाउंडर प्रेसिडेंट भी हूँ। बहुत सारी NGO से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारी NGO से मुझे सोशल वर्क के लिए अवार्ड भी मिले हैं।
एसएमसी में भी मुझे क्वालिटी एजुकेशन के लिए मुझे अवार्ड मिला हुआ है। और उससे पहले जब मैं राजनीति में नहीं थी, मैं 7 साल से राजनीति में आई हूँ। राजनीति में आने से पहले पिछले 16 साल से मैं जनता के साथ तब भी जुड़ी हुई थी, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के। और मैंने तिहाड़ में भी कैंप लगाए, मुझे सरकार ने, हेल्थ मिनिस्टर ने अवार्ड भी दिया है। और सोशल वर्क तो मेरा एक पैशन रहा है शुरू से ही। और आज तो जब एक बैकग्राउंड मिला है पॉलिटिकल, तो मैं उसमें भी वही काम कर रही हूँ जो 7 साल पहले करती थी। प्रोफेशनली आपका कुछ, जैसे आप डॉक्टर भी हैं पेशे से, तो इस तरह से आप कोई और भी कोई तरह की अचीवमेंट आपके? हाँ, अचीवमेंट ये है कि 16 साल में मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं और मैं अपनी जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन एक होता है ना पैशन, वो पैशन मेरा गया नहीं है और आगे भी बना रहेगा। मेरा होम्योपैथी फार्मेसी भी है और स्पिरिचुअल हीलिंग में मैं, क्योंकि फाउंडर प्रेजेंट हूँ, उसके लिए मैं लोगों की माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करती हूँ, हिप्नोटिज्म के लिए काम करती हूँ, रेकी हीलिंग के लिए काम करती हूँ और अचीवमेंट्स के लिए काम करती हूँ कि लोगों के माइंड को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं बिहेवियर जो थेरेपीज़ हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, ये साइकोथेरेपीज़ जिसे कहते हैं, वो उसके लिए काम करती हूँ कि आजकल बच्चों में बिहेवियर की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं बच्चों के लिए भी बहुत काम करती हूँ। मेरा प्रोफेशन भी यही है कि मैं बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के उनको कैसे ट्रीट करूँ। और एक छोटी सी मैम, जनता में कोई संदेश देना चाहेंगे, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जनता का संदेश तो बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि गए पिछले साल में अगर मैंने गलती से भी किसी के दिल दुखाया हो, किसी को हर्ट किया हो, जाने अनजाने ही सही, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और समय समय जो मेरे भाई बंधु मेरे साथ खड़े रहे, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और अपने सभी बंधुओं से, अपने सभी देशवासियों से मैं कहूँगी कि नया आने वाला साल जो है आप सभी को सुख शांति समृद्धि लाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग, एक बात और मैं और कहना चाहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा आजकल उसमें चल रहा है कि रेजोल्यूशन हम नए साल का क्या रखें। तो नए साल का रेजोल्यूशन, देखो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस तो अप एंड डाउन चलते हैं जीवन में, पीछे भी गए और आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कि आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन उनको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो हमें माइंड ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। माइंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्वालिटी ऑफ थॉट। हम थॉट पे प्रोसेस पे बात करें तो जब हम क्वालिटी थॉट की बात करते हैं तो परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, हम अपने थॉट्स में परिवर्तन लाएं। वही काम बहुत ज़रूरी है। अगर थॉट्स में परिवर्तन आ गया तो जो भी मुश्किलें हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी, माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, थॉट क्लियर हो जाएगा, क्वालिटी लाइफ की इम्प्रूव हो जाएगी, ग्रोथ बनेगी। तो बेटर है टू इम्प्रूव दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात अनुराधा गर्ग जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।